हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाथ मेंटर। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि आई विल कम बैक विथ नेक्स्ट वीडियो अबाउट अवेलेबल डिग्री ऑप्शन इन प्योर साइंस आफ्टर 12th एंड अवेलेबल डिग्री ऑप्शन फॉर एनी स्ट्रीम आफ्टर 12th। सो आज के कंटेंट में इसी पर डिटेल वीडियो है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं और लगभग उन्हें 12th के बाद के डिग्री कोर्सेज़ के ऑप्शंस के बारे में पता होता है। फिर भी इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज़ जो भी अवेलेबल कोर्सेज़ हैं उसको इस वीडियो में उस पर पूरी डिटेलिंग करने की। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से आपको का हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी पता चलेगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है साइंस मैथ्स ग्रुप, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 12th किया है। दूसरा है साइंस बायोलॉजी ग्रुप, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12th किया है। और थर्ड ऑप्शन है साइंस प्रोफेशनल कोर्सेस, मीन्स कि जो इन टेक्निकल कोर्स के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेस में जाना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का साइंस में 11 और 12th में एवरेज रैंकिंग या बिलो रैंकिंग हो, उन्हें मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेस में ऑप्शन ढूंढने चाहिए। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो मैंने जैसे बताया था कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है इंजीनियरिंग। उनके लिए जो कोर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर में। तो जो डिग्रीज़ हैं वो फर्स्ट है बीटेक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन कोर्स है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है। सेकेंड बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, ये भी 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे कई कन्फ्यूजन होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ बीटेक की डिग्री देती हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ बीई की डिग्री देती है। दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें तो दोनों अप्रॉक्स पैरेलल हैं। जहाँ भी कोई भी वैकेंसीज आपको मिलेगी उसमें बीटेक स्लैश बीई आपको ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें, ये दोनों पैरेलल हैं। थर्ड जो है वो हमारा है बीएस, मतलब बैचलर ऑफ साइंस। इसमें अलग अलग ऑनर्स के साथ आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। बीएफटेक, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी पे भी आप जिनको इसमें इंटरेस्ट हो वो इस कोर्स में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद हम आते हैं बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बारे में सभी जानते ही होंगे, जो डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स है। और ये भी 4 साल का कोर्स है। फिर बी प्लानिंग, देन डुअल प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, बीटेक प्लस एमटेक। इसमें डुअल प्रोग्राम, एक साथ ही हम दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज करके कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 6 ईयर्स होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। और फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो है बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें बेसिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स है और इसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में ये कोर्स अवेलेबल है, लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ईटीसी। जो डिग्री हम लोगों ने अभी देखा है उस डिग्री से रिलेटेड जो मेजर स्पेशलाइजेशन है, उस कुछ स्पेशलाइजेशन का टेबल है वो मैंने बनाया हुआ है और इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो जैसे इंजीनियरिंग में अगर देखें तो एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर एंड फूड में आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और डिग्री कोर्स भी अवेलेबल हैं। आर्किटेक्चरल में जैसा मैंने बताया था कि बी आर्क और बी प्लानिंग, ये आर्किटेक्चर के अंदर आ जाएगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एआई एंड एमएल, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है अभी। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस भी सबसे ज़्यादा डिमांडेबल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच है आज के डेट में। अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी ब्रांच में जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो कंप्यूटर साइंस में होंगे। दैन फिर हम बात कर सकते हैं सिरेमिक है, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल भी अच्छा ब्रांच है, कोर ब्रांच कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस, मेटालर्जिकल, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है। मैकेनिकल, मिनरल, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, माइनिंग, मशीनरी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन पेट्रोलियम, प्रोडक्शन, पॉलीमर साइंस, प्लास्टिक, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो इन सारे स्पेशलाइजेशन में जो भी आपके लिए सूटेबल हो, उस पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन है उस पर आप पूरा रिसर्च करें, उसको अच्छे से जानें, और कौन कौन से कॉलेजेस इस कोर्स को करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना पाथ, अपना ट्रैक चूज़ करें। अभी तक जो हमने डिग्रीज़ देखी, उस डिग्रीज़ का एक छोटा सा मैं कैरियर प्रोस्पेक्ट मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। तो पहला अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए निकल जाते हैं, वो हायर स्टडी टेक्निकल में या मैनेजमेंट में, जो भी उनके लिए सूटेबल होगा वो उसके लिए हायर स्टडीज़ के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि सिविल सर्विसेज, हम टेक्निकल फील्ड से फिर सिविल सर्विसेज में कैसे आए। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंजीनियरिंग को आप सिर्फ इंजीनियरिंग की तरह से नहीं देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारे IQ लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। ओवरऑल ग्रूमिंग होता है आपका इंजीनियरिंग में। वैसे भी अगर देखा जाए तो UPSC के लिए बैचलर डिग्री की क्राइटेरिया है, और अभी एक ट्रेंड भी मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो जो इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं वो ज़्यादातर UPSC के एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाते हैं। तो आप इस फील्ड में भी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या जो भी है, लेकिन आप एक इसको एज ए ग्रेजुएट डिग्री मान करके आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी आप अपने आप को देख सकते हैं। देन जॉब इन टेक्निकल कंपनी, बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जो आपके फील्ड से बिलोंग करेंगी, आप उसमें भी अपने आप को सेट कर सकते हैं। स्टार्ट योर ऑन बिजनेस और टेक्निकल वेंचर, रिसर्च एंड एकेडमिक में भी आप जा सकते हैं। ज्वाइन आर्म फोर्स में भी आप जा सकते हैं। आर्म फोर्स का मतलब ये है कि आर्म फोर्स में भी इंजीनियरिंग के बाद के लिए भी वैकेंसीज़ निकलती है, और कुछ वैकेंसीज़ ग्रेजुएट लेवल पे भी होती है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ करके उसमें भी आपके लिए वो प्रोस्पेक्ट्स खुले हैं। सेकेंड कैटेगरी इज़ PCB courses, available courses for science PCB student in medical sciences. So MBBS is the most popular degree. Second, BDS, Bachelor of Dental Surgery. Third, BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. उसके बाद BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। लाइक अदर मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया, द बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी is overlooked by the Ministry of Ayush under the Government of India. Also, Siddha system of medicine is the most ancient among the Ayush. ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, और एंड स्टूडेंट्स who aspire to become a doctor but are not able to secure a MBBS seat would generally prefer this. Next, Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. Then Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, Bachelor of Unani Medicine and Surgery. Then BSc Nursing, Bachelor of Science. B-Optum, Bachelor of Optometry. It's a vision care science. Okay. BOT, Bachelor of Occupational. BOT, Bachelor of Occupational Therapy. It's also a job-oriented undergraduate course. BOT based on the field of occupational therapy. Then BPT, Bachelor of Physiotherapy, लगभग सभी जानते होंगे इसके बारे में। फिर ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, BSc ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट। फार्मा डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी,
डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर्स। इसमें एक्चुअली हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो काफ़ी बच जाता है। अगर हम बी फार्मा करें, दैन हम एम फार्मा करें, फिर हम डॉक्टरेट के लिए अगर करें तो हमारे करीबन 8 से 9 साल लग जाते हैं, और इसमें हमारे 6 ईयर्स में ही डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है। देन बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा इन आयुर्वेद बैचलर ऑफ फार्मेसी, देन बीपीओ बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स, BASLP बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये कोर्स थोड़ा सा इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर्स का है, और ये कोर्स मुझे भी थोड़ा सा नया लगा, मेरे लिए थोड़ा सा नया लगा, तो मैंने इस पर रिसर्च किया। सो बेसिकली दिस इज 4 ईयर्स डिग्री कोर्स is a multidisciplinary one with core subject of speech pathology, language pathology, and audiology. The allied subjects are linguistic, electronics, acoustic, psychology, and statistics. BR Science, Bachelor in Rehabilitation Science, BSc Agriculture, BSc Sericulture. Sericulture means silk farming. Then BB Science, Bachelor of Veterinary Science, BF Science, Bachelor of Fisheries Science. Course duration 4 years. So career prospects for PCB students would be State Central Civil Medical Services, prepare for civil service exam, corporate private hospital, go for higher studies, start on hospital or clinic, job in pharmaceutical and medical equipment manufacturing company in sales and marketing, research and academics, medical consultant in MNC. अब जो हमारा जनरल डिग्री कोर्सेस अवेलेबल आफ्टर एनी स्ट्रीम इन 12th, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में चर्चा की थी कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के अलावा साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स और कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हैं। तो उनके लिए पहला अगर ऑप्शन हम देखें तो लॉ है। लॉ में आपके पास 7 ऑप्शंस इसमें शो किए गए हैं, जिसमें है BSc LLB बैचलर इन साइंस एंड बैचलर इन लॉ, BA LLB बैचलर इन आर्ट्स एंड बैचलर इन लॉ, ये भी ड्यूरेशन 5 ईयर्स, BCom LLB बैचलर इन कॉमर्स एंड बैचलर इन लॉ 5 ईयर्स, BBA LLB बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर इन लॉ, BLS LLB बैचलर इन लिबरल आर्ट्स एंड बैचलर इन लॉ, BSW LLB बैचलर इन सोशल वर्क एंड बैचलर इन लॉ, BTech LLB बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन लॉ। इसका ड्यूरेशन 6 ईयर्स का होता है बाकी कोर्सों की अपेक्षा। देन सेकेंड प्रोफेशनल डिग्री इज होटल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज BSc हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, BA ऑनर्स in hotel management 4 years duration, BA honors in culinary arts 4 years, BTech hotel management and catering technology 4 years. Then liberal studies, BA honors with diploma in liberal arts, BBA honors with diploma in liberal arts, BCom honors with diploma in liberal arts, BSc honors with diploma in liberal arts. फिर आता है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स, BPA बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स 3 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन विथ म्यूज़िक, एक्टिंग, सिंगिंग ETC। देखिए ऐसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक एक टॉपिक पे पूरा का पूरा वीडियो बनेगा, इसलिए सब पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि एक पूरा का पूरा विजुअलाइज हो पाए आपको। देन आता है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। BMM बैचलर इन मास मीडिया कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर्स, BMC बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जनरली आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड कोर्स होता है। BJMS बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन course duration 3 years, BA in journalism, communication and media 3 years, फिर economics, BA honors economics 3 years, BSc honors economics 3 years, social work BSW, bachelor in social work
BA Social Work, BSW plus MSW, Bachelor plus Master in Social Work, BRS means Bachelor in Rural Studies, course duration 3 years. देन प्योर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी बैचलर डिग्रीज़ हैं आपके पास अवेलेबल कोर्सेज। तो बी सी ए प्लस MCA ये डुअल प्रोग्राम में भी आप कर सकते हैं। बीएससी में भी अलग अलग ऑनर्स के साथ, बीएससी प्लेन एंड बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स में आप अलग अलग सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर में रख सकते हैं। बी मैथ बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बी स्टैटिक्स, BS प्लस MS इंटीग्रेटेड, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में ये इसका कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर्स होता है। BCA, BBA, IT, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फोटेक। डिजाइन, फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स में भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसके कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर्स हैं। देन स्पोर्ट्स में भी 3 ऑप्शन है आपके पास। BBA मीन्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 3 ईयर्स ड्यूरेशन, BA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BPA बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर्स। देन बिजनेस मैनेजमेंट, BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS, BBS, BBM, BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 5 ईयर्स। सो आई होप कि काफ़ी सारे आप लोगों को कोर्स ऑप्शंस आपको मिले होंगे। कुछ ऐसे भी कोर्स होंगे जो आपने पहली बार सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, और उन कोर्सेज से आप फैमिलियर हुए होंगे। इन सब के बारे में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी कोर्स के बारे में अगर कोई आप लोगों को डाउट हो या उसकी डिटेल्स जानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। देन इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग फर्स्ट कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, कोर्सेज फॉर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो सीरीज़ अभी काफ़ी लंबी चलेगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बताना और आप लोगों का समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो चैनल पे बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग पाथ मेंटर।